हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जागिया। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं क्या सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र के बच्चे जिनका थर्ड सेमेस्टर बीए थर्ड सेमेस्टर है, समाजशास्त्र के बच्चे बच्चियां और भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। तो खासकर बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जितने भी हैं इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। समाजशास्त्र वाले जिनका मतलब सब्जेक्ट समाजशास्त्र है उनका मिड टर्म एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू होने वाला है, तो कृपया ध्यान दें। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना करना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। यह कथन किसने दिया, मतलब किस मतलब सोशोलॉजी मतलब किसने समाजशास्त्री ने दिया, पूछ सकता है आपसे किस समाजशास्त्री ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किंग्सले डेविस ने दिया। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, किंग्सले डेविस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस लेखक ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया। मतलब उन्हें स्पष्ट किया मतलब उनसे रूबरू कराया, मतलब उनसे डिटेल में गहराइयों से उनका अवगत कराया, उनके बारे में बताया। किसने बताया, तो इसका राइट आंसर क्या है, R.M. मैकाइवर ने बताया। मतलब ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर, R.M. मैकाइवर ने बताया। क्या बताया कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया। किसने किया, R.M. मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्या हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं, मतलब दिया गया है कथन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, स्थिरता समाज का एक प्रमुख गुण है। क्या है, स्थिरता समाज का एक प्रमुख गुण है। तो बात सही है कि स्टेबिलिटी इज अ बेसिक फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की दशा क्या है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की दशा समान रहती है। द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज इन एवरी सोसाइटी इज ए लाइक। ठीक है, ये भी कथन क्या है हमारा, क्या है, ये भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये मतलब द नेचर ऑफ चेंज इन एवरी सोसाइटी इज डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर स इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। द नेचर ऑफ चेंज इन एवरी सोसाइटी इज डिफरेंट टू ईच अदर। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, ये कथन क्या है, गलत है। सॉरी, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा कथन सही है, तो स्थिरता समाज का एक प्रमुख गुण है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की दशा समान होती है। द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज इन एवरी सोसाइटी ए लाइक, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। द नेचर ऑफ चेंज इन एवरी सोसाइटी इज डिफरेंट टू ईच अदर, ये कथन क्या है, सही है। मतलब प्रत्येक समाज में क्या होती है, मतलब अलग अलग जगहों पे जो हमारी सामाजिक परिवर्तन होती है वो क्या है, भिन्न होती है। जैसे हमारे मतलब हमारे देश का या मिर्ज़ापुर का ले लीजिए या फिर कहीं और का ले लीजिए, भदोही का ले लीजिए, तो वहाँ की जो समाज की परंपरा है क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में, क्या पूछ रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने मतलब अधिक व्यापक मानने वाले विचारक का क्या है, मतलब किस समाजशास्त्री का नाम है। सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को अधिक व्यापक मानने वाले किस समाजशास्त्री का हाथ है, या मतलब किस समाजशास्त्री ने यह विचार दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब पार्सन ने दिया। किसने दिया, पार्सन ने। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है, पार्सन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्ति नहीं करता है, मतलब उसे सही रूप से देखा नहीं जा सकता है। तो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट राइटली एक्सप्रेस द नेचर ऑफ सोशल चेंज।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सामाजिक परिवर्तन की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कथन क्या है हमारा? मतलब सही रूप से सुसंगठित नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि देयर क्या पूछ रहा है? देयर कैन बी एक्यूट प्रेडिकेशन ऑफ सोशल चेंज थ्रॉट का दिया साइंटिफिक मेथड, मतलब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सही भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कथन क्या है? अभिव्यक्ति नहीं करता, मतलब यह कथन सामाजिक दृष्टि से सही सुलोभित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल का मतलब सामाजिक का सोशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स में क्या दिया है? केंद्र परिवारों की संख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, केंद्र परिवारों की संख्या में वृद्धि, ये क्या है? हमारी सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संरचना में परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिफ्लेक्ट चेंज इन स्ट्रक्चर। तो कौन परिवर्तन करता है? परिवर्तन संरचना में कौन परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन। ये हमारे परिवर्तन क्या दिया है? संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन, यह हमारे परिवर्तन संरचना, ठीक है, संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है, मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। इसको ध्यान में रखिए इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं? इनमें से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सोशल चेंज, मतलब इनमें से कौन सा एक सोशल का मतलब क्या है? सामाजिक का परिवर्तन नहीं है। मतलब परंपरा, ये क्या है? हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं है। ट्रेडिशन, ये हमारी सामाजिक परंपरा नहीं है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी वह दशा है जो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आती है, उससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन यह हमारे क्या है? सामाजिक परिवर्तन की दशा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है, मतलब चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन यह हमारे सामाजिक परिवर्तन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से किस दशा को अभिव्यक्त करते हैं? तो चेंज ब्रॉट बाय द सोशल रिफॉर्मर क्या दिया है? चेंजेस ब्रॉट बाय सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिप्रेजेंट टू विच आर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मतलब कि 19वीं सदी जो हमारी है, जो समाज सुधार उस समय हुआ था, आंदोलन से होने वाले जो परिवर्तन हुए थे, मतलब समाज सुधार के मतलब 19वीं सदी में पहले समाज सुधार के लिए आंदोलन किए जाते थे। ठीक है, तो मतलब उन आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा हमारे दशा को, मतलब हमारे सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर संरचना में परिवर्तन, मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर। क्या है? संरचना में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है, इसको टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने सभी स्टूडेंटों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्र यार दोस्तों के साथ की सोशोलॉजी का मिड टर्म एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिफ्लेक्ट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया। इनमें से कौन सा संरचना मतलब प्रदर्शित करती है, भारत के में परिवर्तन की संरचना को परिदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आधुनिकीकरण। क्या है? मॉडर्न क्या दिया है? मॉडर्नाइजेशन। क्या है? आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आधुनिकीकरण, ये ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में हुए क्या दिया है? पूछ रहा है कि भारत में हुए क्या दिया है? भारत में हुए प्रायोगिक विकास की दशा सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है, चक्री से संबंधित। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर द
लाइनियर, ठीक है, मतलब रेखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है, ठीक है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग हु डज नॉट फेवर सोशल चेंज, ठीक है, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है, मतलब वह कौन है जो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सर स्वास्थ्य समूहों का वर्ग, ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन को नहीं चाहता है, मतलब आउट ऑफ द क्या दिया है, इंटरेस्टेड ग्रुप क्लास हु डज नॉट फेवर सोशल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने निम्नांकित में से किसने संरचना के परिवर्तन को संरचनात्मक कह दिया, संरचनात्मक के नाम से संबोधित किया, कह दिया संरचनाकरण से के नाम से संबोधित किया है। तो किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथोनी गिडेंस ने किया है। किसने किया है, एंथोनी गिडेंस ने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथोनी, क्या है, एंथोनी, ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने किया है, गिडेंस ने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एंथोनी गिडेंस ने किया है। इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है, आपको दिख रहा होगा, एंथोनी गिडेंस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे हमारा पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या का घनत्व प्रत्यक्ष रूप से किस दशा में निर्धारित होता है, ठीक है। यह है वाई विच कंडीशन द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंडेड, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स जन्म दर तथा मृत्यु दर, ये हमारे जनसंख्या को मतलब जनसंख्या से रिलेटेड है, जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किसी देश या प्रदेश में जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट टू इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन एनी कंट्री और रीजन, ठीक है, रीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर इनमें से सभी, मतलब मृत्यु दर, प्रजनन अवधि, अप्रवास था उत्तर प्रवास, मतलब ऑल ऑफ द मतलब ऑल ऑफ द दिस, मतलब ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उस कारक को इंगित कीजिए, मतलब उस कारक को चिन्हित कीजिए जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। तो मतलब क्या होगा, कहते हैं इंडिकेटेड द फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, इसका राइट आंसर प्रदूषण। ये क्या है, पॉपुलेशन, ये हमारे जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित नहीं करता। जो हमारी जनसंख्या की घनत्व है, डेंसिटी है, ये हमारे जनसंख्या की पॉपुलेशन, ठीक है, जो प्रदूषण है हमारे जनसंख्या की घनत्व को, डेंसिटी को प्रभावित नहीं करता, मतलब इफेक्ट नहीं डालता है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी, ठीक है, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, ठीक है, किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा, मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, मार्क्स ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से, या निम्नांकित कीजिए कहिए, या तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक परिवर्तन की प्रकृति रेखी होती है। क्या, द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन लाइनियर, ठीक है, मतलब प्रायोगिक परिवर्तन की प्रकृति रेखी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये मतलब ये कथन क्या है, सही है, और बाकी तीनों कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रायोगिक विकास का परिणाम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर द क्या है, सांप्रदायिका में वृद्धि कर दिया है, सांप्रदायिका में वृद्धि, राइस इन कम्युनलिज्म, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। ये हमारे प्रायोगिक विकास का परिणाम नहीं है, ऑप्शन नंबर द ये हमारे प्रायोगिक विकास का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि प्राज्ञिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किसे नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग यह है इनमेक्ड एज अ न्यू क्लास ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट मध्यम वर्ग क्या है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ये हमारे प्रायोगिक विकास के कारण क्या दिया है? प्रायोगिक विकास के कारण मिडिल क्लास में मतलब ये इसमें दिया गया है मिडिल क्लास का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या है? मिडिल क्लास का मतलब प्रायोगिक में मतलब प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक कहा जाता है? तो सांस्कृतिक कारण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स क्या दिया? नवाचार। ठीक है, ये क्या है? हमारे सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक कहा जाएगा, नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे नवाचार का आप सही उदाहरण मानेंगे? ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू विच सेल यू रग्ड करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनवोटेशन। ठीक है, इन्वोकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब इनमें से कौन सा नवाचार का उदाहरण कौन सा इनमें से सही होगा? आप किसे मानेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स विकसित उपकरणों का उत्पादन, ये हमारे नवाचार का एक अच्छा उदाहरण होगा। प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट इक्विपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव। ठीक है, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमीकरण का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इनमें से कौन सा सांस्कृतिक कारण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द सांस्कृतिक का प्रसार, ये हमारे पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर, सांस्कृतिक का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? पर संस्कृति ग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्चुअल टूरेशन। ठीक है, एक्चुअलरेशन मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है? सांस्कृतिक ग्रहण के कथन से, पर सांस्कृतिक ग्रहण के कथन से इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब पर सांस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, पर सांस्कृतिक क्या दिया है? पर संस्कृति ग्रहण एक चेतन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो वक्तव्य। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य कथन ए तथा कारण आर के रूप में दिए गए हैं, कूट में दिए गए इनमें से संबंधित सही उत्तर का चयन। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। हमारे कथन ए में क्या दिया है? सांस्कृतिक एक विशेषता यह है कि परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और बी में क्या दिया है? अंतर्निहित परिवर्तन प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एक आवश्यक क्या है? गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है, जो कूट वाले में है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण से कथन सही कर दिया है। कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण से कथन की सही व्याख्या होती है। बात मतलब दिया है दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का क्या नाम है? ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आगबर्न नाम है। क्या है? आगबर्न नाम है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, मतलब उनसे दूर, मतलब उससे दूर का नाता नहीं रहता है। वंचित मतलब उनसे हटाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे हम कह है सातवीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सातवीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को सबसे अधिक स्थान दिया है?
तो किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर ने। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैक्स वेबर ने कहा था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किसे संस्कृति की दो सीमाओं के बीच होने वाले उतार चढ़ाव को परिवर्तन का कारण माना है? ठीक है, परिवर्तन का कारण माना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सोरोकीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सोरोकीन नामक समाजशास्त्री ने माना है कि सांस्कृतिक दो सीमाओं के बीच होने वाले उतार चढ़ाव को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारणों की भूमिका की व्यवस्थित व्याख्या सबसे पहले करने वाले विचारक का क्या नाम है? या किस समाजशास्त्री का नाम, मतलब उन समाजशास्त्री का क्या नाम है जो मतलब सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों की भूमिका को व्यवस्थित व्याख्या करने में सफल रहे? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर होगा। मार्क्स थे। कौन थे? वह सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्री कौन थे? मार्क्स थे, जिन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारणों की भूमिका सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से इन्होंने मार्क्स ने ही मतलब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारण नहीं है? कारक या कारण नहीं है। ठीक है, कारक नहीं है तो कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, मतलब इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर अ परंपरागत प्रौद्योगिकी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ये हमारे सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। उत्पादन की प्रणाली में होने वाला परिवर्तन एक प्रमुख आर्थिक कारण है। ठीक है, उत्पादन की प्रणाली में होने वाला परिवर्तन क्या है? एक प्रमुख आर्थिक कारण है। ये हमारा कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? क्या है? औद्योगिकरण का एक परिणाम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स केंद्र परिवारों का विघटन। यह क्या है? हमारे आर्थिक, ये हमारे औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। केंद्र परिवारों का विघटन औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आर्थिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स प्राविधिक विकास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, मतलब प्राविधिक विकास ये हमारे आर्थिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस आपसे? तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो एक आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में नहीं आएगा। जो एक लाइन में होगा, क्या मतलब जो एक लाइन में होगा या दो थोड़ी डेढ़ लाइन में होगा, वही आपके एग्जाम में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ये क्या है? एक लाइन में है, तो आपके मतलब ये ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहा है, उद विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक संबंधों के सरल और असंबद्ध रूप से जटिल तथा संप्रद रूप से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? उद विकास कहेंगे। क्या? इनोवेशन कहेंगे, उद विकास। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक उद विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर नाम है। क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर नाम है। इन्होंने सामाजिक उद विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैविक उद विकास की अवधारणा के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब डार्विन का नाम संबंधित है। जैविक उत्पाद की अवधारणा में किसका नाम संबंधित है? डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के आधार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसे हम प्रगति मतलब प्रोसेस कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं। क्या प्रगति, प्रोग्रेस कहते हैं। प्रगति जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के इच्छा को मतलब ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं, मतलब प्रोग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रगति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब। चलिए ब वाले आंसर। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ब। प्रगति के सामाजिक मूल्य के आधार पर यह कथन क्या है, गलत है। प्रगति का तात्पर्य व्यक्तियों की आर्थिक दशाओं में सुधार होना, यह कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, द चेंज ऑफ अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विथ सोशल वैल्यू इन टर्म्ड एज। ठीक है, मतलब हम उसे क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्यों के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ, प्रगति। वही जो हम बताए हैं अभी, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रगति कहते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति यानी प्रोग्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक क्रांति का कारण नहीं है। सामाजिक क्रांति का क्या है, कारण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। सामाजिक नियोजन ये हमारे सामाजिक क्रांति का कारण नहीं है। सोशल प्लानिंग, सामाजिक नियोजन ये हमारे आर्थिक क्रांति का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि में कर दिया है, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज कॉल्ड एज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विकास मतलब डेवलपमेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राज्ञिक शक्तियों पर अपने अधिकार को बढ़ाकर प्राकृतिक परिणाम पर मनुष्य की निर्भरता में कमी होना परिवर्तन के जिस रूप में स्पष्ट करता है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ब, विकास मतलब डेवलपमेंट नाम है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन में यह है, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट मतलब विकास कहते हैं। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम डेवलपमेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर द मतलब इसमें खाली स्थान में ऑप्शन नंबर द भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कि विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर नियोजन मतलब प्लानिंग के हिसाब से हम विकास को कर सकते हैं, मतलब अपने एरिया या अपने गांव को विकास के मार्ग पर एक प्लानिंग के अनुसार हम ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक की लेखक का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, गुरनार मिर्डल नाम है। क्या है, गुरनार मिर्डल नाम है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक प्रकृति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। सामाजिक प्रकृति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ब, जनसंख्या न्यूनतम मिनिमम पॉपुलेशन ये हमारे सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे कि सूची 1 तथा सूची 2 में मिलान कीजिए तथा कूट में दिए गए उत्तरों में सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। मतलब दूसरा का क्या होगा, पहले का क्या होगा, दूसरा होगा। मतलब हम पहले का किस में मिलाएंगे, जो डेवलपमेंट है मतलब विकास का हम किस में मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे नियोजन तथा विकसित प्रौद्योगिकी से होने वाली आर्थिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट मतलब विकास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहले का दूसरा होगा। और क्या है नेक्स्ट क्या है, दूसरे का क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, दूसरे का हम चौथे में मिलाएंगे, दूसरे का हम चौथे में मिलाएंगे, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरे का हम किस में मिलाएंगे, पहले का दूसरे में मिलाएंगे। ठीक है, और दूसरे का हम किस में मिलाएंगे, चौथे में मिलाएंगे। और तीसरे का किस में मिलाएंगे, हम तीसरे का हम पहले में मिलाएंगे। ठीक है, तीसरे का हम पहले में मिलाएंगे
और चौथे का जो लास्ट बचा है तीसरे में मिला दें। तो चलिए समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि मतलब विकास जो है नियोजन तथा विकसित प्रौद्योगिकी से होने वाली आर्थिक वृद्धि को हम डेवलपमेंट कहते हैं, पहले का हो गया। दूसरे का क्या है, प्रगति, ठीक है। सामाजिक मूल्यों तथा लक्ष्यों की ओर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, प्रगति यानी प्रोग्रेस कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्ध विकास, ठीक है। अनेक स्तरों के द्वारा किसी भी दशा में होने वाला परिवर्तन, अनेक स्तरों के द्वारा किसी भी दशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उद्ध विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब इसका ब, इसका राइट आंसर है, ब को टिक कर लीजिए, ठीक है, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स, उद्ध विकास कुछ आंतरिक शक्तियों का परिणाम है जबकि प्रगति मूल्य पर आधारित अवधारणा है। ये कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या दिया, 70 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा क्रांति की अवधारणा से संबंधित है। कौन सी वो अवधारणा जो क्रांति की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में होने वाला आमूल परिवर्तन, ये हमारे क्या है, कर दिया है, क्रांति की अवधारणा से संबंधित है। क्या है, क्रांति की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है गाइस कि क्रांति, क्या पूछ रहा है, क्रांति समाज शास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो क्या नाम है, सोरोकिन नाम है। जो हमारा क्रांति समाज शास्त्र पुस्तक है उसके लेखक का नाम सोरोकिन, मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ईयर वाले जिनका थर्ड सेमेस्टर है और क्या है उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र है, वो स्टूडेंट्स जरूर से ज़रूर देखें। और प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये आधे घंटे का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इससे कुछ मतलब एग्ज़ाम देने में आसान होगा और हेल्प भी बहुत हेल्प होगा। तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।